अब मोटापा के 12 अभ्यास, मेरुदंड के 12 अभ्यास, बच्चों के लिए 5, पेट के लिए 5, थायराइड के लिए 5, 5 का एक पैकेज बना देते, उससे लोगों को समझ में भी आ जाता है, याद भी रह पाता है। सभी योगाभ्यासों में खास बात यह होती है, व्यायाम के रूप में किसी अभ्यास को किया जाएगा तो लंबे श्वास लेना, लंबे छोड़ना, आगे झुके तो श्वास बाहर, पीछे झुके तो श्वास अंदर, दाएं और झुके, बाएं और झुके या ऊपर उठे तो भी श्वास अंदर। एक स्थिति में ठहर गए तो वहां श्वास की गति सामान्य। जिनको कमर में दर्द है, हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, शरीर में दुर्बलता है, बैक एक, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन एंड वीकनेस है, तो धीरे धीरे रिदम के साथ योगाभ्यास करें। बस इतनी कुछ सावधानियां। गर्भवती महिलाओं के लिए तो है ही कि उनको प्राणायाम, और प्राणायाम में भी भस्त्रिका बहुत सहज, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान, ये ज़्यादा करना चाहिए। उसके लिए विशेष विधान हमने किया भी है गर्भवती महिलाओं के लिए। योग ऐसे तो अलग अलग रोगों के लिए रोगोपचार की दृष्टि से हमने सीढ़ियाँ भी बनाई हैं, और ये जो पूरा सिद्धांत है ऋषियों की चिकित्सा का, इसके लिए हमने कहा कि आरोग्य के 4 आधार हैं। आहार, बोलो आगे, निद्रा, संयम, श्रम, ये सबको पता होना चाहिए। एक बार भी आहार में गड़बड़ हुई, एक भी आधार हिला तो क्या हिलेगा? आरोग्य हिल जाएगा, डगमगा जाएगा। आहार, निद्रा, बहुत बड़े विषय हैं, बहुत बड़ा विज्ञान है इनके पीछे। आहार विज्ञान, निद्रा विज्ञान, संयम का विज्ञान, श्रम का विज्ञान। संतुलित, सात्विक, संपूर्ण आहार, संतुलित, सात्विक, संपूर्ण निद्रा और पूर्ण इंद्रिय संयम, मन का संयम। बड़ा शब्द है, पूर्ण सदाचार। और श्रम, संतुलित, सात्विक, पूर्ण श्रम, वैज्ञानिक श्रम। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लिया श्रम हो रहा है जी, नहीं। बड़ा आरोग्य के 4 आधार और उपचार के 4 उपाय, योग, आयुर्वेद, सात्विक आहार से घरेलू उपचार, सात्विक आहार से घरेलू उपचार। ये घरेलू उपचार है, सात्विक आहार ही हमारी औषधि है। बिना औषधि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहन से भेषजानम सतैरपि। विज्ञान बहुत बड़ा है, योग विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, आहार विज्ञान और एक्यूप्रेशर, नाड़ी विज्ञान। ये 4 विज्ञान है हमारे चिकित्सा विज्ञान के आधार, उपचार के आधार। तो चलिए सभी खड़े हो जाएंगे अभी। तो मोटापा के लिए एक तो ये, अब इससे का दूसरा रूप यह है कि जो मोटापा कम करना चाहते हैं, जो 2 महीने में अपना 40 से 60 किलो वजन कम करना चाहते हैं, 2 महीने में, उनको मेरा आमंत्रण है, वे पतंजलि योगपीठ आए। दिसंबर महीने में हम मोटापा और मधुमेह के लिए कैंप लगा रहे हैं, चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ कि आओ और हम तुम्हें बताते हैं कि योग का सत्य क्या है। और फिर जो पूरा परिणाम पाना चाहते हैं तो वो 7 दिन के बजाय फिर 2 महीने तक यहां आनंद करें और घर 40 से 60 किलो वेट कम करके जाएं। हाँ, ऐसा चैलेंज तो कोई दे ही नहीं सकता। कोई एलोपैथी वाला वो काटते उसमें भी इतना नहीं होता 2 महीने में, उसमें भी बहुत समय लग जाता है, लाखों रुपए लग जाते हैं और खतरा। और जो बहुत ज्यादा वेट कम करना चाहते हैं वो आधा घंटा ऐसे चल सकते हैं तेजी से, या दौड़ सकते हैं। जो दौड़ सकते हो, जिनका शरीर उसके योग्य हो, जैसे मैंने कहा ना, कई बार स्वस्थ व्यक्ति होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली मोटापा है, तो थोड़ा चले तेजी से, फिर धीरे धीरे दौड़े, तो आधा घंटे तक ऐसे जॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है,
ये एक अभ्यास हुआ। अब दूसरा अभ्यास, एक शर्त है, लंबा लंबा श्वास, ये दौड़ते समय भी और ये अभ्यासों के समय भी। देखो मैं ऐसे दौड़ाता हूं तो भस्त्रिका कपालभाति दोनों साथ साथ होगा। समझ में आई बात? ये आप साइड में भी पतली करनी है ना, तो इसके लिए विधि में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले हाथ के हथेली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ घुटने से फिर धीरे धीरे टखने के पास तक, और दोनों हाथ एकदम सीधे रहने चाहिए। देखो ऐसे, ये और ये कुछ ना बीच में मोड़ लेते, ऐसे नहीं, ये देखने में भी खूबसूरत दिखना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए एकदम पक्का। ये कितनी बार करना? 50 बार। कितनी देर लगती है? 2 मिनट। लो भरोसा ना हो तो गिन लो, 2 मिनट लगेंगे 50 बार करने में। करके बताओ, चलो। अब कोई मोटा मोटा होगा तो धीरे धीरे कर लेगा ना। मैंने गिन के देखा, कल करके देखा, तो मैंने टाइमिंग के साथ देखा, तो 1 मिनट में 25 से 30 बार हो जाता है। कोई धीरे धीरे भी करेगा तो 20 बार होगा। तो ये धीरे वाला है। जो ज्यादा मुटिया गए ना, फिर वो जल्दी करेंगे तो गिरने की संभावना है। कभी मैंने जोर जोर से यूं करवा दिया, पता लगाओ उसका बैलेंस ही बिगड़ गया। मोटा है, लुढ़क सकता है ना, तो उसको धीरे करना पड़ेगा ऐसे। तो ये हो गया आपका, हो गया ऐसे 50 बार। कितने, अब ऐसी हिम्मत रखनी पड़ती है। 50 बार का नाम सुनते ही हाय राम, 50 बार ऐसे करेगा तो एक्सेस फैट मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे पानी को 100 डिग्री पर उबालो तो क्या बनने लगता है? वाष्प, स्टीम बनने लगता है। तो तुम्हारा 100 डिग्री पर उबाल देते हैं, फिर स्टीम बनता है, तुम्हारा फैट मेल्ट होने लगता है, फैट ही तुम्हारा फूड बन जाता है। इसलिए तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। पहले से जो संग्रह किया हुआ है, अपरिग्रह करो।
ये ऐसे वाला है ना, ठीक। फिर अब क्रॉस करके चलो 25 बार करो। जो मोटे मोटे धीरे धीरे कर लेंगे। हाँकते हाँकते करेंगे। ऐसे करते हैं, क्यों? वो मुड़ा ही नहीं सकते ना। जिधर देखो उधर ठसा ठस भरा हुआ है। हाँ? कितने हो गए? 3 हुए ना। पहले दौड़ने वाला, फिर साइड में झुकने वाला, क्रॉस करके झुकने वाला। अब चौथा आगे पीछे झुकने वाला है ना। आगे झुकते समय माथा घुटनों से लग गया, पीछे झुकते समय ऐसे पूरा बैलेंस बना के इसको बहुत तेजी से मत करना, क्योंकि तेजी से करने में इसमें बैलेंस बिगड़ सकता है। लंबे सांस। बार से ज्यादा नहीं करना पहले दिन, बाकी तो 50-50 बार, 25 से 50 बार। 1 2 3 4 5 राउंड कर सकते हैं। 12 अभ्यास बताऊंगा। और राउंड कितने? 5 5 5 मिनट, 5 मिनट एक बार को कर लो। कितना हो गए? 60। 1 घंटा लगेगा। हर 1 घंटे में ऐसा शरीर होगा सुंदर, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक। हेल्थ, फिटनेस, अच्छे फिगर्स। फैट तो कम हो गई, सबको चाहिए ना। हेल्थ, फिटनेस, अच्छे फिगर्स, उभरा हुआ सीना, उभरी हुई भुजाएं, उभरी हुई जंघाएं, सिकड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक फूल की पंखड़ियों की तरह खिला हुआ, एक एक शरीर का अंग। हाँ, जैसे खड़े हो ना शीशे के सामने, तो तुम्हारा शरीर किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लगना चाहिए, किसी मॉडल से कम नहीं लगना चाहिए। आजकल तो मॉडल तो ऐसे गले सड़े हो गए हैं सब। अपने को मॉडलिंग नहीं करना, लेकिन अपना मॉडल तो ठीक रखो भाई। प्रदर्शन के लिए शरीर नहीं बनाना, प्रभु दर्शन के लिए देह को देवालय बनाना, यह है कॉन्सेप्ट। लंबे लंबे श्वास। चलो 25 बार बहुत है आज। ऐसे एक एक अभ्यास को कितनी कितनी बार करना है?
50 बार करना है, फिर देखो परिणाम मिलेगा। देखो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, यह मेरा सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत। किसकी पराकाष्ठा? बैठो। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा और भक्ति की भी। इसलिए मैंने कहा था प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों की पराकाष्ठा, तब व्याधि मिटेगी और समाधि। पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा वो जाकर के पूर्णता प्रार्थना में होती, प्रार्थना की भी पराकाष्ठा, दोनों एक साथ। चलो अब ये एक एक अभ्यास 25 से 50 बार। ऐसे नहीं, लंबे लंबे सांस लो। ऐसा ना, आगे पूरा, पीछे पूरा, ऐसे पैर पास में, सामने से पैर दूरी पर नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे। जब थक जाए तो थोड़ा सा रुक जाए। थोड़े से रुक गए, कितनी देर? 2-3 श्वास लंबे लंबे ले लिए। दूसरी ओर से शुरू करते फिर। चरैवेति चरैवेति चरण वही मधु विंदती इंद्र इच्चरता सखा। गोल गोल घुमाओ, ऐसे लंबे लंबे श्वास। भगवान का अनुग्रह है, गुरु का अनुग्रह है। गुरु सत्ताकारी से सत्ता का, सारी दैवी शक्तियों का अनुग्रह। मंगल भवन मंगले हारी द्रवभूष दशरथ अजीर बिहारी। है वही जो राम रचिया खा। ये तो मोटी मोटी भुजाएं हो जाती है, जिनको मोटापा होता है उनके भुजाएं ना मेरी जंघाओं जितनी होती है, लटक के नहीं लगती। तो इसे ये भी करना होगा, ये भी करना। पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है इनमें, ऐसा नहीं है इस तरीके से करोगे तो पता लगेगा। पूरे तरीके से पूरा शरीर निचोड़ दिया जाता है, जैसे पानी निचोड़ दिया हो ना गीले कपड़े में से, तुम्हारा एक्सेस फैट ऐसे निचोड़ जाएगा। एक्सट्रीम तक जाना है, एक्सट्रीम। तो ये मोटापा के लिए कितने हो गए? 5 खड़े होके, 2 बैठ के, 7 और 4 सीधे लेट के। कितने हो जाएंगे? 11। फिर कपालभाति 12 करने। चलो लेटो। पहला अभ्यास एक एक पैर के ऊपर उठाना, फिर दूसरा होगा गोल गोल घुमाना, तीसरा होगा फिर साइकिलिंग, और चौथा होगा आगे पीछे से पूरे शरीर को उठाना। थोड़ा थोड़ा ही करो, 10-10 बार ही कर ले। चलो 10-10 बार ही कर लेना, 50-50 बार करना। फिर 5 राउंड करा देना, हो जाएगा 50 बार। अब मोही भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता। वही सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम वर सीता। दैविक दैविक भौतिकता
अब हमारे लक्ष्मी ने राम राज्य की बात करी थी, तो राम राज्य की बात ना पूरे देश में होती रहती है, बीच बीच में आप सुनते रहते हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। एक एक पैर को उठाए, दोनों को उठाए, गोलाई में घुमाएंगे, अर्धहलासन के बाद पादवृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन और फिर सर्वांगीण आसन। पूरे शरीर को ऊर्जा मिलेगी उससे। राम राज्य में क्या होता था, जरा चलो रामायण की चौपाइयों से ही सुना देते हैं। और वो राम राज्य आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, समाज में और फिर राष्ट्र में आप ला सकते हैं। योग से ही आएगा। मैंने कहा था ना, पूरे जीवन को संवारने के लिए तो योग है ही, लेकिन यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो बड़ा शून्य बनाए। जरा सुनिए, पूरी दुनिया को चाहिए स्वास्थ्य, पूरी दुनिया को चाहिए समृद्धि, पूरी दुनिया को चाहिए शांति, सद्भावना, भाईचारा जिसको कहते हैं। और योग एक है ऐसा उपाय जिसमें कुछ खर्च नहीं होता और पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, पूरी दुनिया की समृद्धि और पूरी दुनिया में शांति की स्थापना, वर्ल्ड पीस और सद्भावना, परस्पर भाईचारा, ये योग से योग है। इसलिए एक दिन पूरी दुनिया योग करेगी, बहुत जल्दी ही पूरी दुनिया योग करेगी और हमारे जीवन में भी राम राज्य आएगा और पूरे विश्व में राम राज्य आएगा। ये राम राज्य क्या होता है, जरा कोई सांप्रदायिक सोच नहीं है, जरा सुनिए। रामायण की चौपाइयों में राम राज्य में क्या होता है, बड़ा शून्य बनाते थे लंबी लंबी श्वासों के साथ। एक पैर से थक गए हो तो दूसरे पैर से कर लेना, दाएं की बात बाएं से कर लीजिए। चलिए। राम राज बैठे दैनु का, हर्षित भय गए सब सोका। बयन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई किसी से बैर नहीं करता था। ऐसा ही होना है योग से, अध्यात्म के पथ पर चल करके। लंबा लंबा श्वास, ये स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और सद्भावना, यही है राम राज्य और ये योग से आएगा। इसलिए आदरणीय मोदी जी भी अब योग की बात इसीलिए कर रहे हैं कि भाई योग के बिना इस दुनिया में स्वास्थ्य की क्रांति, समृद्धि की, विकास की क्रांति, शांति और सद्भावना ये कायम हो ही नहीं सकते। योग ही एकमात्र उपाय है। नान्यः पंथा विद्यते राय। करो द्विचक्रिकासन साई, एक एक बार से दोनों से जो जैसे कर पाए। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट हाई बीपी, बैक एक वीकनेस है तो एक एक से करना है और जो दोनों से कर सकते दोनों से। वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पठ लो। चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक निरो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस पर प्रीति, सब नर करहि परस पर प्रीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म, श्रुति के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर सब चलेंगे। निज निज धर्म का, स्वधर्म का पालन करेंगे, परस्पर प्रीति करेंगे। तो यही तो है रामराज। ये कोई सांप्रदायिक सोच नहीं, ये तो बहुत ऊंची सोच है, वैज्ञानिक सोच है, सार्वभौमिक सोच है। यही सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता का यही
तात्पर्य है कि फिर पंथ निरपेक्षता, ये तो राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है। चलो आगे पीछे से पूरे शरीर को पूरा उठाना। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। समझ में आया? बैठो, करो आप कपाल भाती करना है। ये 12 अभ्यास हो जाएंगे। पांच राउंड करवा देना 12 अभ्यासों के। पूरा पेट हिलना चाहिए और 5 राउंड करा दो। 1 से 1.5 घंटा, किसी को 2 घंटा भी लगे तो लगने दो ना। अल्प मृत्यु नहीं कवनी हूँ पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवनी हूँ पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब निर्दम्ब धर्म रति पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब विद्वान सब प्रज्ञावान। मैं जो रोज बोल रहा हूं, प्रज्ञावान, महान, महामानव, देवात्मा, ऋषि आत्मा होना है आपको। योग से योग, और को मार्ग नहीं है दूसरा। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। कृतज्ञता को इतना महत्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी दिया। कृतज्ञ, कृतज्ञता, भगवान के प्रति कृतज्ञता, ऋषि सत्ता, गुरु सत्ता, इस पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता, और इससे फिर कर्तव्य बोध, और इससे पुरुषार्थ, और उससे अभ्युदय निश्रेयस। जीवन का पूरा सत्य आपके भीतर प्रतिष्ठित हो जाता है कृतज्ञता से। राम राज नभुगेश सुनो, सचराचर जगमान, काल कर्म स्वभाव गुने, प्रति दुख काहू ही नाही, फूलहि फलहि सदा तरुकानने, रही एक संग गज पंचानने, खग मृग सहज बयरू बिसराई, सबहि परस पर प्रीति बढ़ाई। अरे मनुष्यों की तो बात छोड़ो, ये पशु पंछी भी आपस में प्रेम करने लग जाएंगे, ऐसा वातावरण बन जाएगा। आज तो मनुष्य मनुष्य से ही लड़ रहा है, मनुष्य में ही प्रेम नहीं है।
ये सारी प्रकृति में प्रेम का उद्भव होगा। सेवा और प्रेम जब सारे अस्तित्व में प्रकट होगा तो कहां कोई दुख, कहां कोई दरिद्रता, कहां अशांति होगी। पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बहु मंदा, गुंजत अलिले जनी मकरंदा, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अधिक तक दस दिशा सागा, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। दुखों की परिसमाप्ति, सुख, समृद्धि, शांति, स्वराज्य